मुझे इसकी शोहरत का तो नहीं पता था, मैंने हाँ कर दी और मैंने जाके रोल किया। मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत देगा और इसको इतनी इज़्ज़त मिलेगी। मैं इन पैसों से लंगर खाना बनाऊंगा। वाह। और वो लंगर खाना बिल्कुल वहाँ किसी को नहीं पता होगा, इफ्तिखार इफ़ी ने बना रखा है और वहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक वक्त का खाना ज़रूर मिलेगा। इतनी एपिसोड्स आपने देखी हैं उतनी मैंने देखी हैं और मुझे भी बहैसियत नाज़िर देखने के बाद ये लगा कि यार कमाली है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ना दूध ना दही, ना दूध ना दही। मेरी यही है। तो आगे जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंसूर अली। नाजरीन, आपने बहुत से बड़े बड़े एक्टर देखे होंगे, बहुत कमाल का टैलेंट पाकिस्तान में देखा। आज हमारे साथ बहुत ही कमाल का एक्टर, बहुत ही कमाल के एक्टर मौजूद हैं जिन्होंने परीजाद ड्रामे में अपना एक करैक्टर किया और वो आसमानों की बुलंदियों पे छू गया। इसके अलावा आप इन्हें पोइट्री के हवाले से भी जानते हैं, बहुत अच्छे लिखारी भी हैं, बहुत अच्छे शेर व शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, दोबारा टाइम दिया। बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल आपके चर्चे हैं परीजाद के हवाले से। परीजाद आपने एक कमाली का रोल करना क्यों ज़रूरी समझा? देखिए जी, मुझे पहले रमज़ान में कॉल आई थी परीजाद के लिए जब ये बन रहा था, तो मैं उससे मसरूफ़ था, टाइम नहीं दे सका। अच्छा। जब दोबारा आई सितंबर में तो मुझे एक अखलाकी दबाव महसूस हुआ। अच्छा। कि यार करना चाहिए। फिर सीधी बात है, घर चलाना है, पैसे चाहिए थे। बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि हम टीवी पे चल रहा था तो मुझे इसकी शोहरत का तो नहीं पता था, मैंने हाँ कर दी और मैंने जाके रोल किया। मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला इसमें इतनी बरकत देगा और इसको इतनी इज़्ज़त मिलेगी। अच्छा, जब आपने कमाली का रोल कर लिया उसके बाद आपको किस तरह का फ़ील हुआ जब आपको लोग पहचानने लगे कि कमाली? देखिए जी, बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि आपको मरने से पहले लोग जान लें, आपके मुल्क के लोग जो बाहर रहते हैं वो जान लें और आपको अगर कहें मैं मुखिल हो सकता हूँ सर, या आपके वीलॉग्स देखते हो और वो कहते हो सर के क्योंकि आप पॉजिटिव वीलॉग्स बनाते हैं, आपको ये नेगेटिव रोल नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह के अच्छा लगता है। मालिक का बड़ा करम है और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी तक मैं खुद बजाते खुद देखता हूँ ये ड्रामा, मुझे ये यकीन नहीं हो पा रहा कि आप वाकई ठीक हो गए हैं या अंदर खाते कोई गेम चल रही है। देखिए अभी क्योंकि पहले आप तनख्वाहें भी खाते रहे, मुफ्त में बैठ के खाते रहे, उसके बाद आपको परीजाद ने पकड़ा भी। अभी तक मुझे ये नहीं यकीन हो पा रहा कि आप वाकई दुरुस्त हो गए हैं उस ड्रामे। देखिए, जितनी एपिसोड्स आपने देखी हैं उतनी मैंने देखी हैं और मुझे भी बहैसियत नाज़िर देखने के बाद ये लगा कि यार कमाली है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ना दूध ना दही, मेरी यही है। तो आगे जाके देखते हैं, मैं भी आपके साथ देखूंगा कि कमाली आगे परीजाद का हामी निकलता है या परीजाद के मुखालिफ होता है। अच्छा, ये तो बात होगी परीजाद की। इसके अलावा आप बड़े अच्छे लिखारी भी हैं, बड़े अच्छे शेर व शायरी भी करते हैं, खुद ड्रामे लिखते भी हैं जिनमें बहुत ही नामवर ड्रामे मौजूद हैं। तो आपने क्या नहीं किया? मैंने एक्टिंग की है, थिएटर किया है, रेडियो किया, एक फिल्म भी की। अच्छा, थिएटर की बात की, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। थिएटर के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। आपने जब थिएटर किया तब साफ़ सुथरा था, आजकल का जो थिएटर है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तब भी कमर्शियल थिएटर नहीं किया कभी भी। मैं रफ़ी पीर थिएटर के साथ काम करता था। अच्छा। और हमने पाकिस्तान में सब जगह परफॉर्म किया। फिर हमने अमृतसर से लेकर दिल्ली तक, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पानीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, दिल्ली सारा परफॉर्म किया है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अमृतसर का पुनर्जोत अवार्ड मिला। अच्छा। उसके बाद सांझ अवार्ड मिला, इंडो पाक रोहतक फेस्टिवल अवार्ड मिला, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली। अच्छा। NSD का अवार्ड है मेरे पास 4 बड़े अवार्ड हैं हिंदुस्तान के। पाकिस्तान में कितने आपको अवार्ड मिल चुके हैं? जी, पाकिस्तान से मुझे आज तक कभी अवार्ड नहीं मिला। इसकी कोई वजह आप जान सकते हैं? मैं घटिया तरीन एक्टर हूँ। नहीं, ये तो बात बिल्कुल भी नहीं ना। मैं घटिया तरीन राइटर हूँ, गैर म्यारी लिखता हूँ, गैर म्यारी अदाकारी करता हूँ। जब मैं उस ज्यूरी के मुताबिक अपना कद बढ़ा लूँगा एक्टिंग का और लिखने का तो मुझे अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि आपने जो बातें की हैं
आप बजाते खुद अपने आप को इस तरह का समझते हैं? हाँ समझता हूँ, तो कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। चले ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। मैं इतराफ़ करता हूँ, मैं सबसे कम तरीन इंसान भी हूँ और सबसे कम तरीन राइटर भी हूँ, सबसे कम तरीन एक्टर भी हूँ। बाबे ने कहा था कि भगत कबीर का शेर है कि मैं बुरे को ढूंढन निकला, बुरा मिला ना कोई, जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। तो मेरा रास्ता जो है वो है इंसानी खिदमत। बिल्कुल। ये एक्टिंग के अवार्ड्स या लिखने के अवार्ड्स बड़े छोटे अवार्ड है। अवार्ड तो ये है कि आप जैसा नौजवान आज की नस्ल का नुमाइंदा दोबारा मेरा इंटरव्यू करने आया, ये अवार्ड है। ये अवार्ड है जो लोग आके मिलते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, यही अवार्ड है, ये अवार्ड है। लेकिन चलें अब हम अच्छे उस तरह अवार्ड की ही बात करते हैं। आपको लगता है कि कमाली के रोल के बाद आपको अवार्ड मिल जाएगा? देखिए, अगर अवार्ड मिलना होता ना तो फिर बाबा रांझा को मिलना चाहिए था। बिल्कुल, बड़ा कमाल का वो। अगर अवार्ड मिलना था तो लाजमी तौर पर गुल्लू बादशाह को इंकार ड्रामे पे मिलना चाहिए था। तो एक्टिंग उसमें थी, इसमें मैंने बहुत देखे। मैं आपको बताता हूँ, जो एक्टर हैं, जो मेरे सीनियर्स भी हैं, वो जानते हैं शोबिज़ में जो हैं। कमाली में मैंने जो एक्टिंग, मतलब बाबा राजा का एक सीन है जिसके अंदर 3 स्कूल ऑफ थॉट है, मेलो भी है, रिवायती थिएटर भी है, मॉडर्न थिएटर भी है। और मेरा ये ख्याल था, हमने 6 घंटे में वो सीन किया था काशी निसार के साथ। सर्दियाँ थी, मुझे पूरा पसीना आ गया था तो, सर्दियों में। हाँ, और लगा था कि शायद इससे कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। शायद लोगों को पता भी नहीं चला कि इसमें 3 एक्टिंग के स्कूल हैं यार। अच्छा। जिसमें मैं उसको बताता हूँ कि चोरी कैसे करनी है, बैल कैसे देनी है। फिर गुल्लू बादशाह, गुल्लू बादशाह कितना खूबसूरत करैक्टर, अंडरटोन बोलने वाला, गरीबों को सपोर्ट करने वाला, अमीरों के का मुखालिफ, उसको भी अवार्ड नहीं मिला। इसके अंदर मैंने इतनी एफर्ट्स नहीं की, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। लेकिन हिट हो गया ना, क्लिक कर गई एक वीडियो, एक किरदार आपका हिट हो गया। सर मुझे नहीं पता कि पॉपुलैरिटी पे अवार्ड मिलता है या अच्छी एक्टिंग पे मिलता है, मुझे दरअसल भी मिला नहीं है। अच्छा, आप बताते खुद, आप इस फील्ड में रह चुके हैं, इतना अरसा आपने गुजारा, तकरीबन 25-26 साल हो गए। आपने क्या इसका निचोड़ निकाला कि टैलेंट बेस पे मिलता है अवार्ड या सिफारिश बेस पे? नहीं, मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकूँगा। मेरी ना कद है ना मेरी औकात है कि मैं इतनी बड़ी जूरीज़ के ऊपर बात कर सकूँ कि वो कैसे अवार्ड देते हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं तुम्हें वहाँ से दूँ जहाँ से तुम गुमान नहीं कर सकते। और उसने कमाली को हिट करके हैरत गुम कर दी है, मेरी भी और लोगों की भी। तो मैं उसके ऊपर देखता हूँ, वो जो अवार्ड देगा ना वो अवार्ड होगा। बिल्कुल। और वो अवार्ड तो मेरे हिसाब से आपको मिल चुका है, जो आपकी पहचान जी, वो मेरे पास है जी। वो तो सारी हम आपके अवार्ड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आते हैं पोइट्री की तरफ। पोइट्री भी आप बड़ी कमाल की करते हैं, तो मैं कुछ सुनना चाहूँगा आपसे, देखने वाले भी सुनना चाहेंगे। एक तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा जी, एक तो वो सुनाऊँगा जो ज़बान ज़द आम है और अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी, और वो है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाए, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। कमाल हो। और एक और है जी। मेरा ख्याल है कि मुझे ये ज़रूर आपको सुनानी चाहिए जी, ज़रूर, ताकि एक और भी चीज़ जो बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला ने अता की, और वो है कि जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा। वाह। हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा। उदास चेहरों को जिसके दम से खुशी मिलेगी, मुसर्रतों को दवाम देगा वही रहेगा। जो हर बशर की हर एक गलती को छोड़ देगा, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा। शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा। और
जो अपनी खुशियों के सब खजीने कमाई सारी, जो अपनी खुशियों के सब खजीने कमाई सारी, खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। अच्छा सर, आपको पता है कि आप इतना मीठा और इतने प्यारे अंदाज में सुनाते हैं कि दिल करता है सुनते ही रहो। शायद जी मैं कभी किसी ने पहले कहा? जी बहुत लोग कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि मुझे दरअसल हज़रत इंसान की वैल्यू का पता चल गया है। मुझे पता है कि अल्लाह के बंदे की वैल्यू क्या है। तो इसलिए जब आप देखते हैं मेरी फेसबुक पर जब लोग आके उल्टे कमेंट करते हैं तो मैं कभी उल्टा जवाब नहीं देता। बिल्कुल, मैं उनका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। बेचारे पता नहीं किस प्रॉब्लम में होंगे, नौकरी है नहीं है, बेरोज़गारी तो नहीं है, बुढ़ी तो नहीं लड़के गई, किसी ने बुरा भला कह दिया होगा, बेचारे के पास मोटरसाइकिल ठीक कराने के पैसे हैं कि नहीं है, गुस्सा निकालने के लिए कोई और ना मिला तो वो कह देते हैं। तो मैं उसकी वजह ये है कि मेरी कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं होती इस पर आप मुझे गाली दें। बिल्कुल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि लोग मुझे गाली दें। तो अगर कोई आके गाली देता है, बुरा भला कहता है, तो वो बाबों से सुना था कि सबका भला सबकी हुआ है, जा तेरी खैर हो बे। नाले कही था ना जो कहता वो आप होता है। नहीं मैं नहीं कहता जी, मैं नहीं कहता। अच्छा सर, इतनी मज़े की गुफ्तगू जारी है, इसी दौरान मुझे एक और सवाल याद आया। आप माशाल्लाह वो लंगर खाना भी बहुत गरीबों का ख्याल रखते हैं, उसके हवाले से कुछ बता दें हमें। देखिए जी, मैं ये आइडिया आपको किस तरह आया और अब तक कब से ये काम कर रहे हैं? मैं 26-27 साल से साल में 2-3-4 औकात के मुताबिक लंगर करता हूँ, और इसी पार्क में होते हैं ज़्यादातर। मेरे जवानी के भी इंटरव्यूज़ देखे ना, तो उसके अंदर ही मैं ये कहता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ एक लंगर खाना ऐसा हो जिसमें पता ना हो खिलाने वाला कौन है, खाने वालों को ना पता हो किसने खिलाया, और खिलाने वाले को भी ना पता हो कि किसका खाया, कौन खा के गया, कौन खा रहा है। बिल्कुल। तो अब क्योंकि मेरी YouTube जो है वो $4,500 हो गए जी अब तक, तो मैंने ये सोचा कि यार ये फ्री के पैसे हैं, मैं तो वीडियो बना के डाल चुका था, तो ये पैसे मैं इन पैसों से लंगर खाना बनाऊंगा। वाह। और वो लंगर खाना बिल्कुल वहाँ किसी को नहीं पता होगा, इफ्तिखार इफ़ी ने बना रखा है, और वहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक वक्त का खाना ज़रूर मिलेगा। वेरी गुड। तो वो कहते भी है कि जी 5 रुका नहीं मान देते, 6वां फरीदा टुक जेना होवे 6वां ते 5 जाते मुक। तो मेरा ख्याल है कि बाबे भी यही करते थे कि मोहब्बत से बात करते थे, इज्जत देते थे और खाना खिलाते थे। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो जो फेसबुक पे देखते हैं वो आप यूट्यूब पे देखें, और ज़्यादा डॉलर आए और ज़्यादा मुस्तहिक लोगों में खाना तकसीम हो सके। और टाइम भी आपका उतना ही लगेगा और नेट भी उतना ही लगेगा। मैं NGO नहीं बना रहा, मैं कोई फाउंडेशन नहीं बना रहा। बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे काका अपनी ज़ात में NGO बनो, तो मैं NGO ना बनाऊँगा, ना कभी इरादा है, लेकिन ये ज़रूर है कि लीगल मनी जो आप मुझे दे सकते हैं वो ये है। बिल्कुल। अच्छा, इशफाक साहब की आप बार बार बात कर रहे हैं, इशफाक साहब के साथ आपने बहुत अरसा गुजारा, कोई एक बात जो उनकी दिल पे ऐसी लगी हो आज तक याद हो? मैं बाबा जी के मुखालिफों में जाकर बैठा। अच्छा। 98 है या 7 की बात है। मुखालिफ का मतलब क्योंकि बाबा जी राइट के थे, वो लेफ़्ट के लोग थे जिनमें जाके बैठा था मैं, कॉमरेड थे कुछ उसमें। अच्छा। तो उन्होंने बाबा जी के फजीते की और बाबा जी इशफाक साहब के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की। तो शाम को जब मैं दास्तान सराय गया, उनके घर का नाम दास्तान सराय था। तो मैंने जाके बाबा जी से कहा, मैं बाबा जी आज मैं फला लोगों में बैठा था। तो कहते हुए बड़े भागों वाले बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छा। मैंने कहा कट्ठा चंगे लोग ने होते तानू ताड़े बारे बुराई कर रहे सन। कहते अच्छा। मैंने कहा वो तो कह रहे थे कि आप मुनाफिक है। कहते हाँ यार मैं ख़ुद अपनी इस आदत से बड़ा तंग हूँ, तो दुआ कर अल्लाह ताला मेरी आदत ख़त्म कर दे। अच्छा। मतलब इतने बड़े बंदे को आप मुनाफिक कह रहे हैं, चाहे मैसेज में दे रहे हैं किसी का। तो ये वाली बर्दाश्त वाली बात, तो वो जो कमेंट्स के ऊपर मैं कभी बुरा नहीं कहता, किसी को गाली नहीं देता, तो वो उसी बात से वो बाबा जी से सीखी थी कि काका कही जा कोई गल नहीं, तेनू काफर आग दे, तू आओ आग। हाँ। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी हो रही है। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन फ्यूचर हम इफ्तिखार इफ़ी को किस करैक्टर में देख रहे हैं? देखिए जी, इन फ्यूचर अभी एक रिकॉर्ड करवाया है राजा पलस्तर। अच्छा। बड़ा खौफनाक, बड़ा बदतमीज़, गुस्से वाला आदमी है, बंदा मार देता है। अच्छा। छोटी सी बात पे, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन फ्यूचर में आप इफ्तिखार इफ़ी को जब तक ज़िंदा है बागों से ही देखते रहेंगे, और ये हमेशा आपकी खिदमत में
ऐसे गुदास पैदा करने वाले, मोहब्बत पैदा करने वाले वीडियोस लेके आता रहेगा, जिसमें वो हर सुबह ये कहता है कि अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों अकारिब, मैं हूँ इफ्तिखार इफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। वेरी गुड जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद थे, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही कमाल और बाइखलाक शख्सियत के मालिक हैं। बहुत ही अच्छी हमने गुफ्तगू की, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी और मुझे ये भी यकीन है आपने पूरी वीडियो देखी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मंसूर अली को दीजिए इजाज़त, इफ्तिखार साहब को भी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।